मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव आप सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। हे महादेव गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग के मैं एक राजा और दो भाई की कथा सुनाने वाली हूँ। एक गांव में रामू और सामू दोनों भाई रहते थे। रामू बड़ भाई था और सामू छोटा भाई था। दोनों भाई बहुत प्रेम भाव से रहते थे। रामू का नैन गुल्ली डंडा खेलते समय उसका नैन फूट जाता है और वो दोनों आंख से अंधा हो जाता है। अब छोटा भाई खेती बाड़ी करे और उसका खेत में सारा जानवर सब कुछ है, लात से खान खून दे। कोई खेत देखने वाला नहीं था कि दो ही भाई थे। ये सोचता है कि मैं पुतला बनाकर बिगाड़ता हूँ, फिर भी बहुत से पशु जानवर आकर मेरे खेत को फसल को बर्बाद कर रहे हैं। क्यों ना मैं भैया को खेत में बैठा दूँ, वहीं पर पलानी डालकर। भैया हट बहुत अच्छा पहचानते हैं। जब भी किसी जानवर का हट सुनेंगे, भैया जोर जोर से आवाज लगाएंगे तो जानवर भाग जाएंगे। वो अपने भैया से कहता है, भैया आप खेत पर ही रहिएगा और जानवर लोग के भगाइएगा, क्योंकि सारा जानवर लोग खेत पर हम लोग के दम खेत को तहस नहस कर दिए हैं। बड़ा भाई मान जाता है और वो महादेव का भक्त रहता है रामू, और उसे एक अद्भुत ही शक्ति प्राप्त रहती है रामू को। क्योंकि लोग कहते हैं कि कोई कोई में एक कमी जरूर रहता है। जो कोई सुंदर है तो उसमें भी एक जरूर कोई कमी रहता है। वैसे ही उसको में एक अच्छा गुण था। वो किसी को बात को अपन अंतर मन से जान जाता था। उसको महादेव देने से ये ज्ञान प्राप्त था। वो अपना मन को आँख को बंद कर ही रहता था, मगर वो आहट से समझ जाता था कि कहाँ क्या हो रहा है। कोई भी जानवर खेत में आए, वो बिना देखे जोर जोर से चिल्लाने लगे। आहट सुनकर चिल्लाने लगे, कोई भी जानवर खेत में रुके ना चल जाए। एक दिन एक राजा शिकार करते करते वही खेत में पहुंच जाते हैं। हिरण के मारते रहते हैं। वो अंधा व्यक्ति कहता है, राजा साहेब वो हिरण के मारला से कोई फायदा नहीं आपको। राजा कहता है, तुम अंधे हो, फिर ऐसे कैसे कह सकते हो? तुमने कैसे देख लिया कि मैंने हिरण को मार रहा हूं? वो कहता है, आप जो हिरण को मार रहे हैं वो दोपस्ता है, और राजा कभी भी दोपस्ते जीव जंतु की हत्या नहीं करते हैं, उन्हें पाप लगती है, मैं भी सुना हूं। राजा कहता है, ये बहुत अचरज की बात है कि तुम अंधे होकर भी ये सब देखते हो, जानते हो, ऐसे कैसे? वो कहता है, मुझे अंधा हूं मैं, मगर सब बात का मुझे ज्ञान है और मैं आहट से समझ लेता हूं तो यहाँ पर क्या हो रहा है। राजा कहता है, ये अंधे व्यक्ति तो बहुत काम का है, इसे अपने महल ले चलता हूँ। और महल ले जाकर राजा अंधा सोचता है, भाई रामू सोचता है कि अगर मैं जा रहा हूँ महल में, अब तो राजा मुझे कोई फेरा में जरूर डालेंगे, मगर भगवान की कृपा था उस पर। महल में जाते ही राजा कहता है, तुम मुझे मेरी पत्नी के बारे में जान पहचान कर बताओ, उसका तिलचित्तर कैसा है, वो सती औरत है कि पापिन है, मुझे बताओ। उसे आओ किसी पुरुष से संबंध नहीं है। अंधा राजा रहता है, कहता है, साबू का भाई बड़ा कहता है कि उसे लिए रानी को मेरे संग कमरा में आपको बंद करना पड़ेगा। राजा पहले गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम मेरी रानी के संग अकेले कमरा में रहने के लिए कह रहे हो? वो अनहरा कहता है, जब तक आप मुझे रानी के संग बंद नहीं कीजिएगा, मैं उनका अंदाज नहीं लगा सकता हूँ कि वो स्त्री बदचलन है कि वो धर्मी है। राजा वो बात मानकर रानी को और उस अंधर आदमी को एक कमरा में बंद कर देता है। रानी कहती है,
तुम क्यों मेरे कमरे में आए हो? वो कहता है, अंधा व्यक्ति जो रहता है, कि आपको मैं स्पर्श करना चाहता हूँ, आपको मैं छूना चाहता हूँ, सिर्फ छूना चाहता हूँ, उंगली को छूना चाहता हूँ। रानी इतना वचन सुनते, लाते मुक्के जौन उसको मिलता है घर में फूल वाला रखा हुआ, उसे एकदम मार को उसको घवाहिल कर देती है। सामू को भाई को जाना रहता है, उसको मार घवाहिल कर देती है। राजा कहता है, रानी कहती है कि कैसा व्यक्ति को भेज दिए मेरे पास, ये कहता है कि मैं आपको उंगली को छूना चाहता हूँ। राजा कहता है, तुम्हारी इतनी मजाल, तुमने मेरी रानी को उंगली को छूने के लिए कहा। तब वह व्यक्ति कहता है कि मैं कैसे बताता कि आपकी रानी किसी पति को स्पर्श की है, छुई है कि नहीं, ये धर्मी है कि पापी ने, मैं कैसे बताता। आपकी पत्नी धर्मी नहीं है, क्योंकि जौन स्त्री धर्मी रहती है दूसरा पुरुष के देने आंख उठाकर भी नहीं देखती है। और मैंने इन्हें खाली उंगली छूने के लिए कहा, इन्होंने मुझे कहाँ कहाँ नहीं छुआ और छू कर मुझे मारा। ये धर्मी कैसे है? इसका मतलब कि इन्होंने दूसरा पुरुष को स्पर्श किए हुए, छुए हुए है। ये सुनकर रानी राजा तलवार निकालता है और रानी के गले पर सटाता है और कहता है कि ये रानी सच सच बोलना, क्योंकि अंधा व्यक्ति जो है इसे सब बात का ज्ञान है और सब बात सच कहता है। तुम बताओ, क्या तुमने कभी दूसरा पुरुष को स्पर्श किया है? रानी कहती है, हाँ महाराज, मैंने दूसरा पुरुष को स्पर्श किया है। उसी समय रानी का गर्दन काट कर उसे मट्टी बहलवा देता है खुरवा कर। अब राजा कहता है, तुम्हारे पास तो गजब की शक्ति है, अब तुम ही बताओ कि मैं एक बाप का संतान हूँ कि मैं किसी और का संतान हूँ, मेरे बारे में बताओ। तब अनाथ व्यक्ति जो रहता है, सामू का बड़ा भाई, कहता है कि उसके लिए आपके माँ के पास मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि बिना मैं गले आहत नहीं लगा सकता हूँ। मगर मैं इतना कह सकता हूँ कि आप कंचूस व्यक्ति का छाया पर पड़ा हुआ है। तब कहता है राजा माँ के पास जाकर कि माँ ये बताओ कि मेरा पिता कौन था, मैं कंजूस व्यक्ति का छाया मुझ पर कैसे पड़ा हुआ है। माँ कहती है, तुम अपना पिता के ही संतान हो, मगर जब मैं ऐनक में अपना सूरत देख रही थी उस समय एक कंजूस व्यक्ति का उसको मैंने पहले देख लिया, जिस कारण तुम्हारा भी परछाई उस पर पड़ गया। क्यों कहा था गुरु भाई बहन लोग, उठते सुतते अगर गर्भवती औरत है, कोई अच्छा सूरत देखे, अच्छा भगवान, अच्छा लोग के तो अच्छे ही प्रभाव पड़ते हैं, और जैसे व्यक्ति के देखिएगा वैसा ही प्रभाव बच्चे पर पड़ते हैं। अब तो राजा जाता है और कहता है अंधे व्यक्ति से कि तुम्हारा ज्ञान तो बहुत कमाल का है, तुमने कैसे जाना, मुझे बताओ कि मुझ पर कंजूस का परछाई है। वो कहता है, महाराज मैंने आपको आपके पास रह कर जान गया, मैंने आपके पत्नी के बारे में इतना बड़ा बात बताया, एक हिरन के बारे में इतना बात बताया, मगर आपने मुझे धन नहीं दिया, तो इसका मतलब है कि आप कंजूसे ही हैं और आप पर किसी का कंजूस का परछाई पड़ा हुआ है। ये सुनकर राजा जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, तुम्हें जितना धन चाहिए ले लो, तुम बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति हो। और कहता है, ये ज्ञान मुझे भी चाहिए, मुझे भी दे दो। तब वो अंधा व्यक्ति कहता है, आपको भी गुल्ली डंडा से राजा साहब अपना आँख फोड़ना पड़ेगा, और तब महादेव की दया होगी, और महादेव आपको भी इतना एक गुण दे देंगे कि जो न अपना सुरक्षा के लिए आप अपने जीवन में आगे चलने के लिए किसी का आहट को पहचान सकते हैं और कुछ भी सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। राजा कहता है, तुम्हारा आँख तो गलती से फूट गया था, मगर मैं जानबूझकर अपना आँख नहीं फोड़ सकता हूँ। फिर अंधा व्यक्ति जो रहता है वो कहता है, फिर आप क्यों सब मेरे ऐसा विद्वान होना चाहते हैं? सब कोई अगर विद्वान ही रहेगा तो कौन किसको बतलाएगा और कौन ज्ञान पाएगा? ये कर अंधा ढेर सारा धन लेकर अपने भाई के पास आता है, और शाम अपने भाई को बुद्धिमान इतना देखकर, जिसे वो अंधा समझता था, और खेत में बैठा कर आ गया था गुरु भाई बहन लोग, वही भाई के धन के कारण राजा ने उसे आधा राजपाट दे दिया, और वो व्यक्ति को कह दिया कि तुम मेरे मंत्री बनोगे, तुम मंत्री के योग हो, तुम मेरे पास आना और हमेशा
मेरा दुख का उबारण करना। जिस तरह महादेव ने उसे ज्ञान दिया था नाय ना रहते हुए, वो सब समझ बूझ सकता था और दूसरे को हाल बताकर वो सबको दुख सुबार कर सकता था। हे महादेव, अपने भक्त लोग पर ऐसे कृपा बना कर रखिएगा। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।